दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पहले के समय में यानी कि सबसे पहले राजा दो ही प्रकार के हुआ करते थे। एक सूर्यवंशी जिसमें भगवान श्री राम भी जन्म लिए थे, वहीं दूसरा चंद्रवंशी। कल्कि पुराण में इस वंशावली को लेकर एक बड़ी ही अच्छे तरीके से व्याख्या की गई है, जिसमें बताया गया है कि आखिर सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बताएंगे आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी वेदों तथ्यों की जानकारी को जानना पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कल्कि पुराण में वंशानुचरित का अभिप्राय है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की क्रमबद्ध वंशावली से। कल्कि पुराण का वंशानुचरित भाग ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की क्रमबद्ध सूची दी गई है। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा के पुत्र मारीच से प्रारंभ कर राजा मरु तक सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे मारीच, उनके पुत्र हुए मनु, उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, उसके बाद युवनाशव, मानधाता, पुरकुत्स, अनरण्य, त्रसदस्यु, हर्षव, त्रयुर्ण, त्रिशंकु। उसके बाद आते हैं राजा हरिश्चंद्र, हरित, भरूक, वृक, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, नाभ, सिंधु द्वीप, अयुतायुत, ऋतपूर्ण, सुदास, सौदास, अश्मक मूलक, दशरथ, एडविड, विश्वसंग, खटवांग, दीर्घबाहु। और उसके बाद आए थे रघु, उनके पुत्र हुए अज, उनके पुत्र हुए दशरथ और उनके पुत्र थे भगवान श्री राम। उनके पुत्र बड़े थे कुश, उसके बाद से अतिथि, निषद, नभ, पुंडरीक, क्षेम धनवा, देवानीक, हीन, पारिपात्र, बलहाक, अर्क, रजनाभ, खगड़, विधृत, हिरण्यनाभ, पुष्प, ध्रुव, स्यंदन, अग्निवर्ण और शीघ्र मरु। मरु को बुद्ध और सुमित्रक नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी सूर्यवंशी राजाओं की वंशानुचरित, जहां से शुरुआत हुआ था और जहां तक व्याख्यान वेदों पुराणों में मिलते हैं। हालांकि उनके पूर्वज अभी भी हैं या नहीं, या फिर कहां हैं, ये अब तक कोई भी स्पष्ट नहीं बता सकता। ठीक वैसे ही चंद्रवंशी राजाओं की उत्पत्ति भी प्रलय की समाप्ति पर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि से प्रारंभ होकर स्वयं देवापि तक इस प्रकार थे। ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र थे अत्रि, उनके पुत्र थे चंद्र, उनके पुत्र का नाम था बुद्ध, उनके पुत्र का नाम था पुरुरवा और उनके पुत्र का नाम था नहुस। ययाति, ययाति के देवयानी से यदु और तरवसु, ये दो पुत्र, तथा शर्मिष्ठा से द्रोहा, अनु और पुरु, ये तीन पुत्र हुए थे। और आगे पुरु से ही चंद्रवंश आगे बढ़ा था, जिनमें राजा परीक्षित, बृहद्रथ, जरासंध जैसे नाम भी शामिल हैं, जो कि द्वापर जब भगवान श्री कृष्ण आए थे उस युग में ये राजा हुआ करते थे और उनके उल्लेख वहाँ पर मिलते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसे ही वेद पुराणों के तथ्यों की जानकारी और सही जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।